अमेरिका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी ख़बरसां इदारे के साथ गुफ्तगू कहा कि अमरीकी सदर के नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। वाज़े नतीजे तक राय नहीं दी जा सकती। इस मरहले पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो महज क़यास आराइयों पर मबनी है। जब तक मामलात यकीनी सूरत अख्तियार नहीं कर लेंगे, ऐसी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का तजुर्बा कभी अच्छा नहीं रहा। सदर ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, अमरीकी अखबार के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका। ईरान नजर सानी शुदा अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुताल्लिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर ट्रंप नाराज़ हुए। नई और सख्त अमरीकी तजावीज़ का मकसद ईरान पर फौरी फैसला करने के लिए दबाव बढ़ाना है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ एक अच्छी डील न हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठोस नताइज के बगैर अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के दो टोके ऐलान कहते हैं कि अमेरिका की जुबान, वादों और दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ईरान सिर्फ अमली और ठोस नताइज को अहमियत देता है। ईरानी अवाम के हकूक महफूज करने तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन मुल्की इत्तेहाद को कमज़ोर करके इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन शिकस्त का बदला मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए लेना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शामी सदर अहमद शरा का टेलीफोनिक रब्ता, शामी मईशत और खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहमद शरा कहते हैं कि अमेरिकी पाबंदियों का खात्मा शामी मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्की मजमूई अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए इंतज़ामात और तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान अमन अमान बरकरार रखने और वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की तारीफ। कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, PTI की 30 से 35 सरकारें असम्बली गैर हाजिर। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक न हुए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बानी की सेहत से मुतालिक पार्टी और पूरी कौम को तशवीश है। हुकूमत बानी PTI का फैमिली की मौजूदगी में इलाज कराए। अगले साल का बजट अवाम दोस्त होगा। तरक्याती मनसूबों में बानी के विजन की अक्कासी होगी। चमन जलसे में महमूद खान अचकज़ई ने ज़ाती लश्कर बनाने की बात की। उन्होंने जलसे में तनाज़ा बातें की। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल और नून लीग के पार्लिमानी लीडर मीर सलीम खोसू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, चमन जलसे में पश्तून और बलोचों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई। बलोच कौम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बलोचिस्तान के हालात को समझने की ज़रूरत है। हम इंसाफ पसंद मुआशरे के ख्वाहां हैं। हमारी तवज्जो बलोचिस्तान में क़याम अमन पर मरकूज़ है। सूबे में माजी की निस्बत बहुत बेहतर डेवलपमेंट हुई। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलाश पाकिस्तान के दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गई। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। काया कैलाश यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। इसहाक डार और काया कैलाश यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। आइंदा की सफारती सरगर्मी के हवाले से उमूर पर गौर। इसहाक डार की मुल्की सियासी और इक़्तिसादी मफादात के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत।
सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल, खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दाम पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज़ चलाने की आज़ादी और सलामती को यकीनी बनाने का भी जायज़ा लिया। फ्रांस के अपना हरमस को खोलने पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अपना हरमस खोलना बड़ी तरजीह है, किसी और की जंग की कीमत नहीं चुकाएंगे। अपना हरमस में बगैर किसी फीस या भत्ते के जहाज़ों की आमदरफ्त यकीनी बनाई जाए। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुआहदे तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करें। शहीद आयतुल्लाह ख़amenei के जनाजे और तदफीन की तैयारी। शहीद आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन के लिए खुसूसी इंतज़ामी हेडक्वार्टर्स कायम। आयतुल्लाह ख़amenei की नमाज जनाजे की हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। आला ईरानी हुकाम का सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दाम पर गौर। अली ख़amenei 28 फरवरी को अमरीकी और सियासी हमलों के इब्तदाई मरहले में शहीद हो गए थे। इसराइली फ़ौज ने लिबनान के तारीखी किले बू फोर्ट पर कब्जा कर लिया। सहूनी फोर्स से 26 बरस बाद लिबनान में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गईं। नब्तिया शहर के करीब बू फोर्ट किले पर कब्जे के लिए कई रोज़ से लड़ाई जारी थी। सहूनी फ़ौज ने शहरियों को मज़ीद 7 इलाके खाली करने का हुक्म दे दिया। जनूबी कस्बे एडलोन पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी घर को निशाना बना। 6 बच्चों समेत 9 शामी पनाह गज़ीन शहीद। लिबनानी हुकाम के मुताबिक शुहदा का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। लिबनान में 2 मार्च से जारी हमलों में शुहदा की तादाद 3412 हो गई। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लिबनान और शुमाली इसराइल में 24 हमले करने का दावा। हदफ इसराइली फ़ौजी दस्ते, गाड़ियाँ और फ़ौजी तनसीबात थीं। जनूबी लिबनान में झड़पों के दौरान 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 4 ज़ख्मी हो गए। हलाक फ़ौजी की स्टाफ सार्जेंट माइकल ट्यूकिन के नाम से शनाख्त हुई है। धमाका खेज ड्रोन हमले में मारा गया। हिज़्बुल्लाह के रॉकेटों ड्रोन हमले के बाद इसराइल के सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शुमाली सरहदी इलाकों में तमाम स्कूल आज बंद रहेंगे। लिबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस ने इसराइली जारहियत के खिलाफ इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल के पास लिबनान में कार्रवाई जारी रखने और इलाकों पर कब्जे का कोई जवाब नहीं है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इवेंट के ऊपर कहते हैं कि लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों में शहरी हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे, हथियार डाले, तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें। जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहाद ऑडिफोलोल ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की जनूबी लिबनान में पेशकदमी तशवीशनाक है। तमाम फ्रीकैन जंगबंदी की तरफ लौटें। बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सारिफीन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सारिफीन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हुकूमत बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। वज़ीर तवानाई ने वजाहत कर दी। सरदार वेस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि QR कोड सिस्टम के जरिए अहले सारिफीन को बिला तात्तुल सब्सिडी देते रहेंगे। 20 लाख से ज़ायद सिंगल फेस वाले सारिफीन QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा चुके हैं। बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ज़री और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। पिछले 2 साल से बिजली की कीमत में कमी आई। ज़री सारिफीन के लिए 14%, सनती सारिफीन के लिए 33%, कमर्शियल सारिफीन के लिए 8% बिजली सस्ती हुई। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। IPPs मुआहदों पर नज़रसानी से 3500 अरब रुपए की बचत हुई है। दियामिर बादशाह मोहम्मद दासू से बिजली खरीदने जा रहे हैं।
हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा भाब ने वादे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हिल पार्क के MC की मलकियत है न होगा। पार्क के पास जो काम हो रहा था उसे रुकवा दिया। खालों और लाशों की सियासत ने शहर को नुकसान पहुंचाया। कराची के शहरियों का नुकसान नहीं होने देंगे। शहर को तकसीम और नुकसान पहुंचाने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। किस किस ने चाइना कटिंग की सबसे मालूम है। शहर के मासूम प्लान का बेड़ा गर्क जमात इस्लामी के दौर में हुआ। म्यांमार में होने वाले धमाके में 55 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाका बागियों की जेर कंट्रोल इलाके में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 25 खवातीन भी शामिल हैं। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वाशिंगटन में केमिकल टैंक फटने से हलाकतों की तादाद 11 होगी। रेस्क्यू ने फैक्ट्री के मलबे से तमाम 9 लापता अफराद की लाशें निकाल ली। कागज बनाने वाली फैक्ट्री का केमिकल टैंक धमाके से फट गया था। फैक्ट्री में सर्च ऑपरेशन और फजाई निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया।